प्रिय मित्रों, शुभ प्रभात। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग शिक्षक के संबंध में चर्चा करेंगे। शिक्षक और गुरु में अंतर क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया के 3 अंग, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु। तो शिक्षा मानव जीवन का आधार है, ये सब जानते हैं। मानव का विकास और उन्नयन शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और श्रृंगार भी करती है। ये मानव जीवन में उदारता, उच्चता, उत्कृष्टता और पवित्रता लाती है। शिक्षा एक अनंत प्यास है। ये मनुष्य को चित्त की क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाती है। शिक्षा का संबंध केवल जीने से, कला मात्र से नहीं होता है, अपितु ये जीवन के स्वयं आदर्शों से जुड़ी हुई होती है। शिक्षा का जो अगर हम ये कहें कि शिक्षा स्वयं एक जीवन है, ये न केवल व्यक्ति के संबंध में बल्कि समाज एवं राष्ट्र की उन्नति एवं विकास शिक्षा पर ही निर्भर करता है। शिक्षा के बल पर ही आज मानव सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच पाया है। इसके लिए काव्य, संगीत और कला का आनंद लेना तथा प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करना आवश्यक है। लेकिन अगर हम देखें तो सामान्य रूप से किसी भी प्रकार के ज्ञान या अनुभव को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम शिक्षा मान लेते हैं। शिक्षा होता भी है जिसे बालक अपने चारों तरफ के परिवेश में, सामाजिक जीवन में सीखता है। इसी शिक्षा को जब औपचारिक रूप में एक व्यवस्था से संबद्ध कर दिया जाता है और मनुष्य अपने सामाजिक जीवन को एक व्यवस्था में अनुशासित रूप से ढालने का प्रयास करता है, अभ्यास डालता है, तब उसे अपने सामाजिक जीवन को परिभाषित एवं अनुशासित करने वाली संस्थाओं को विकसित करना पड़ता है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षण संस्थान कहते हैं। व्यापक सौंदर्य के प्रति सहज स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न कर विद्यार्थी के रूप में बालक के सर्वांगीण विकास व्यक्तित्व को विकसित करना शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। मेरा मानना है कि शिक्षक ही ऐसे संस्थाओं का निर्माता या आधार स्तंभ माना जाता है। इस महान कर्तव्य की पूर्ति में समाज का भी सहयोग नितांत अपेक्षित है, क्योंकि अभिभावक समाज की वह व्यवस्था है, बिना अभिभावक के कुछ नहीं होता। अभिभावक समाज की वह व्यवस्था है जहाँ से कच्चे माल के रूप में बालक बालिकाओं की उत्पत्ति होती है और कालांतर में जिनकी परिणत छात्र, शिक्षार्थी और विद्यार्थी के रूप में होता है। किंतु कब? जब उसे शिक्षक की संगति प्राप्त होती है। अपने आप नहीं बन सकता है वो। अस्तु यह तर्क संगत है कि अध्यापक समाज का वो कुशल शिल्पकार है जो विद्यालय रूपी कारखाने में समाज के उत्पाद को ज्ञान विज्ञान के सांचे में ढालकर एक उचित आकार प्रदान करता है। वही उसमें योग्यता व क्षमता का विकास करता है। वह अध्यापक ही होता है जो बालकों में आत्मबोध के द्वारा आत्म परिष्कार कर आत्म साक्षात करने का मार्ग प्रशस्त करता है। हम इस बात को कहते हैं कि हमें अपने भीतर मजबूत इरादा और उत्तम विचार लाने चाहिए, तो ये विद्यार्थियों में अध्यापक ही डालता है। परंतु अफसोस, वर्तमान परिवेश में सारी मान्यताएं शिथिल सी प्रतीत होती हैं। आज शिक्षक और विद्यार्थी में बड़ा अंतर है। शिक्षक डाल डाल तो शिक्षार्थी पात पात है। अंतर तो पहले भी था और थोड़ा नहीं बहुत था, क्योंकि तो सारा ज्ञान अनुभव से उपलब्ध होता था और आज सारा ज्ञान अनुभव से नहीं बल्कि इंटरनेट से उपलब्ध हो रहा है। आप देखते हैं उस समय ज्ञान स्थिर होता था, हजारों सालों तक उनमें कोई बदलाव नहीं होता था। इसलिए शिक्षक अपने आप में मजबूत, स्थिर और आश्वस्त होता था कि मुझे विद्यार्थी से अधिक ज्ञान है। आज उसका यह रूप उसके पास से विदा हो चुका है। आज वह कोई बात बल देकर नहीं कह सकता है। कारण ये है कि ये तो अब या तो वो आउटडेटेड हो गया है अथवा ज्ञान को उसकी चरम सीमा तक प्राप्त नहीं कर पाया है। परिणाम स्वरूप आज शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य 1 घंटे का फासला बचा है। 35 मिनट कहीं, 40 मिनट कहीं, 50 मिनट का घंटा होता है। आज शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो फासला नहीं होना चाहिए वो हुआ, बल्कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसी कारण आज शिक्षक का सम्मान घटा है, क्योंकि आदर या सम्मान फासले से होता है। जब अध्यापक ज्ञान के शिखर पर होता है और छात्र भूमि पर होता है, तब सम्मान पैदा होता है। जब नीचे से प्रेम उमड़ता है, तब ऊपर से श्रद्धा बरसती है। आज शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य इस तथ्य के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। आज शिक्षक इस दुनिया का अनोखा उत्पाद है। आज विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से थोड़ा सा ऊपर उठकर शिक्षक बन गया और उसे अंग्रेजी शब्द का टीचर शब्द तो मिल गया, किंतु उसमें
उसके मूल शब्द टीच शब्द की व्याख्या का अवतरण नहीं हो सका, फिर भी वह अपनी तुलना प्राचीन काल के शिक्षकों से करने लगा और वह भूल गया कि प्राचीन काल में शिक्षक नहीं बल्कि गुरु हुआ करते थे। जहाँ कहा था कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़ है खोट और अंदर हाथ संवार के ऊपर मारे चोट। तो प्राचीन काल में शिक्षण गुरु का व्यवसाय नहीं बल्कि जीवन का परम आनंद हुआ करता था, किंतु आज शिक्षण व्यवसाय बन गया है, विद्यार्थी ग्राहक बन गए हैं, शिक्षण संस्थाएं दुकान बन गई हैं और शिक्षक व्यवसायी हो गया है। परिणाम सामने है, शिक्षा निष्प्रयोज जो निष्प्राण हो गई है। आज शिक्षण संस्थानों को बद से बदतर बनाकर फैक्ट्री व कारखानों का जैसा बना दिया गया है। कारखानों में वस्तुएं बनाई जाती हैं, शिक्षण संस्थाओं में आदमी ढाले जाते हैं। निर्माण और उत्पाद की क्रिया तो दोनों ही करते हैं, मगर एक प्राणवान ऊर्जावान तथा दूसरा निष्प्राण और ऊर्जा रहित। आज शिक्षक ने गुरु होने का हैसियत खो दिया है। अब वह गुरु होने की बात तो दूर, शिक्षक भी नहीं रहा। अब वह रह गया तो केवल मात्र जीविका प्रदान करने वाली विद्यालय रूपी फैक्ट्री का एक नौकर, जहां वो 10 बजे जाकर और 4 बजे अपने पैरों की धूल झाड़कर विद्यालय रूपी फैक्ट्री से वापस आकर अपने कार्यों का इक्तरी समझ लेता है। शिक्षक और गुरु में अंतर होता है मान्यवर। आज शिक्षक गुरु नहीं रहा, परंतु उसके सामने गुरु सत्ता की प्राप्ति का गुरूर और विद्यार्थियों से सम्मान न मिलने का कसक अवश्य है। शिक्षक आदर तो गुरु की भांति चाहता है, पर कार्य वैसा आज नहीं कर रहा है। गुरु वह है जो किसी की आत्मा को जगा दे, किसी के आचरण को ज्योतिर्मय करके उसके व्यक्तित्व को निखार दे। अर्थात जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरे व्यक्ति की आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है, और जिसकी आत्मा में वह शक्ति संचारित होती है उसे शिष्य कहते हैं। तो किसी आत्मा में इस शक्ति का संचार करने के लिए यह आवश्यक है कि जिस आत्मा से संचार होना है उसमें पहले इस संचार की शक्ति मौजूद हो, तथा दूसरी जिस आत्मा में शक्ति संचारित की जाए वह उसे ग्रहण करने के योग्य हो। कमियां दोनों तरफ से हैं। तो अर्थात वह दीपक दूसरे दीपक को क्या जलाएगा जो स्वयं ना जल रहा हो। तो गुरु में अपूर्व योग्यता होनी चाहिए और शिष्य को उतना ही कुशल व ग्रहणशील होना चाहिए। शिक्षक वह है जो पूर्व पीढ़ी द्वारा अर्जित ज्ञान को सूचना के रूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाने का वाहक का काम कर रहा है। आज हम लोग वही कर रहे हैं, आज का शिक्षक वही काम कर रहा है। अपना ज्ञान उसका कुछ नहीं है, पूर्व ज्ञान रट करके और बच्चों के सामने बोल दे रहा है। तो ये केवल माध्यम हो जाता है, ये कुछ इसमें कुछ नया नहीं है। प्राचीन काल शिक्षा में परंपरागत जीवन के सांस्कृतिक मूल्य निहित होते थे। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में गुरु केंद्र होता था। शिक्षार्थी चक्र के अंश तथा अभिभावक उसका परिध हुआ करते थे, किंतु आज ऐसा नहीं है। हालात बिल्कुल बदल गए हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षार्थी और अभिभावक के मध्य शिक्षक पिस रहा है। समाज में उसके प्रति नकारात्मक भाव विकसित हो रहा है। उसे अपने आप को पुनर्नियोजित करना एक बड़ा प्रश्न है। यदि शिक्षक ने अपने आप को अपडेट किए बिना पुरानी विचारधाराओं को लेकर चलता रहा तो शिक्षक और छात्र के बीच की खाई चौड़ी होती जाएगी, और एक समय ऐसा आ सकता है जब शिक्षक को अपना अस्तित्व बचाना कठिन हो जाएगा। मैं समझता हूं कि शिक्षक को अपने सोच की दिशा बदलनी चाहिए और उसे विद्यार्थियों का मित्र, पथ प्रदर्शक और संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे समाज की दिशा और दशा में सकारात्मक बदलाव आए। एक आदर्श शिक्षक को कर्तव्यनिष्ठ, क्रियाशील, क्षमाशील, संयमी, न्यायप्रिय तथा अपने विद्यार्थियों का विश्वास पात्र होना चाहिए। उसे स्वामी नहीं बल्कि सेवक बनकर विद्यार्थियों की सेवा करनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो शिष्य में शिष्यत्व की भावना का विकास अपने आप हो जाएगा। किंतु सच्चाई को पचा पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे मन में गुरु की पुरानी धारणा काम कर रही है, जिसे सब तरह का आदर तो प्राप्त था जो आज प्राप्त नहीं है। लेकिन मेरा विचार ये है कि शिक्षक को आदर का विचार छोड़कर प्रेम का विचार अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रेम आदर से अधिक मूल्यवान है। प्रेम में तो आदर है, पर आदर में प्रेम हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आदर को थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थोपा गया आदर भीतर निषेध व बगावत उत्पन्न करता है और अपने को तोड़े जाने का निमंत्रण देता है। ये निर्विवाद है कि समग्र विकास की दिशा में जहाँ दृष्टि डालें वहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक की भूमिका दृष्टिगोचर होती है। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ और जो देख रहा हूँ, इसके आधार पर मेरा मानना है कि आज के परिवेश में शिक्षक को अपने व्यक्तित्व की परिकल्पना को ही बदल देने की ज़रूरत है। अन्यथा शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक के बीच एक ऐसी नासमझी रही
तो शिक्षक और विद्यार्थी दो वर्ग बन जाएंगे, जिनके बीच मजदूर और मालिक जैसा संघर्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक सम्मान चाहेगा और शिक्षार्थी उसे सम्मान देना नहीं चाहेगा। इस तरह दोनों वर्ग कर्तव्यहीन अधिकार की मांग करते करते सर्वनाश की महाखाई में समा जाएंगे। तब क्या बचेगा, ये तो आने वाला समय या इतिहास ही बताएगा। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि अध्यापक को सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने हेतु उचित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को विकसित करना चाहिए। तभी हम शिक्षक समाज को उचित दिशा दे पाएंगे, बच्चों को उचित दिशा दे पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।